नौकरी पर है आपका हक। चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। किसान आंदोलन से जुड़ी एक सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं कि जो 8वें दौर की किसानों की सरकार के साथ बातचीत थी वो बेनतीजा रही है। अभी जो खबर आई है, और इस किसानों की और सरकार के साथ जो बातचीत रखी गई थी उसमें मुख्य बिंदु क्या थे वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला तो किसानों का साफ तौर पे यही कहना था पहले से ही कि इस बार की जो बातचीत होगी उसमें दो टूक सरकार से जवाब मांगेंगे कि किसानों के ऊपर जो ये 3 बिल लगाए गए हैं, किसानों के लिए जो 3 बिल लाए गए हैं, ये बिल जो है कानून जो है वो रद्द सरकार करेगी या नहीं करेगी। इसी पे बातचीत होती रही। सरकार ने किसानों को काफ़ी समझाने का प्रयास किया, बीच का रास्ता निकालने की भी बात कही गई, लेकिन किसान अपनी जिद पे जो है वो अड़े रहे। किसानों का साफ तौर पे यही कहना था कि ये कृषि कानून जो है वो रद्द होंगे या नहीं होंगे। इस विषय में सरकार किसानों से जब अपडेट मिली तो किसानों का साफ तौर पे कहना है कि सरकार ने कहा कि ये कृषि कानून जो है वो रद्द नहीं होंगे, किसी भी हालत पे रद्द नहीं होंगे। तो ऐसे में उसके बाद ये मीटिंग जो है वो छोड़ करके किसान आ चुके हैं। आने के बाद जो किसानों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी, और उसके बाद जो है बताया जा रहा है कि सरकार ने 15 जनवरी की अगली तारीख दी है। और 15 जनवरी की तारीख देने के बाद एक चर्चा और भी सुनने में आ रही है कि अमित शाह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनसे मुलाकात करने का भी एक प्रस्ताव रखा है। उनसे भी मुलाकात करेंगे और उस मुलाकात में किस तरह से उनकी बातचीत होती है, आगे क्या तथ्य सामने आते हैं, क्या सरकार की अगली रणनीति होती है, क्या सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल किसानों की ओर से अगर जब हमने बातचीत की तो किसानों का साफ तौर पर यही कहना था कि 15 जनवरी की अगली मीटिंग सरकार ने रखी है। किसानों ने उस मीटिंग के लिए कहा कि बार बार बातचीत करने से कोई फायदा नहीं है, उन्हें सिर्फ 2 टूक जवाब चाहिए, ये कानून जो है वो रद्द होंगे या नहीं होंगे। और 15 जनवरी को जो मीटिंग हुई है उसमें जब किसान नेता गुरनाम सिंह चंडूनी से पूछा गया कि कितने लोगों को बुलाएंगे, क्या आप जाएंगे उस मीटिंग में, तो गुरनाम सिंह चंडूनी का कहना है कि ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि कितने लोगों को बुलाएंगे। 5 लोगों को बुलाते हैं, 6 लोगों को बुलाते हैं, लेकिन उनसे पूछा गया कि क्या आप उस मीटिंग में जाएंगे, तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। उन्होंने एक बार फिर से यही कहा कि कोई पता नहीं है कितने लोगों को बुलाते हैं। लेकिन एमएसपी की मांग और जो कृषि कानून है वो प्रदेश सरकार पर छोड़ने के लिए, प्रदेश सरकार चाहे लागू करे या ना चाहे तो ना लागू करे, इस पे जो है किसान जो है वो राजी नहीं हुए। जैसे हमने एक इंटरव्यू सुना था बाबा लखा सिंह का, लखा सिंह ने मुलाकात की थी तो उनमें कहा गया था कि प्रदेश सरकारों पे ये निर्भर करेगा। तो किसानों ने इसी बात को भी नकार दिया और एमएसपी का कानून देने के और प्रदेश सरकारों पे ये कानून लागू करने या ना करने का जो सरकार ने फैसला दे दिया था कि ये हम कर देंगे, लेकिन किसानों की एकमुश्त यही मांग थी कि ये कानून रद्द होंगे या नहीं होंगे, इस पे जवाब दे दीजिए। इस पे कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं दिया गया बताया जा रहा है, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि सरकार की मंशा है कि ये कानून किसी भी हालत में रद्द नहीं होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले समय में सरकार को झुकाने के लिए किसान क्या करेंगे। एक पहले से प्रस्तावित है कि 26 जनवरी को किसान जो है वो ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं, ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली के अंदर कूच करने वाले हैं। तो क्या किसान जो है दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर लेकर के एंटर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन किसान नेताओं का साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार चाहे कितनी बैरिकेटिंग कर ले, कितने रास्ते रोक दे, जिस प्रकार से दिल्ली में आने के लिए रोका गया था फिर भी दिल्ली में पहुंचे हैं, तो दिल्ली के अंदर जाने से जो सरकार रोकेगी तो वो रोके नहीं रुकेंगे, चाहे वो चीन की दीवार क्यों ना बना लें, वो जाकर के ही रहेंगे। तो 26 जनवरी को पता चलेगा। और उससे पहले 9वें दौर की बातचीत जो है वो 15 जनवरी को प्रस्तावित है, रखी गई है। उसमें क्या किसान नेता जाते हैं या फिर किसान नेता उस बातचीत का जो बायकॉट करते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।